नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टीसीएस के ऊपर बात करेंगे। टीसीएस के Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। हालांकि गूगल पे मतलब आपके सामने 5:30 को यहाँ पे इवेंट बताया जा रहा है, लेकिन हमारे पास Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। टीसीएस शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही एक अच्छी न्यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल Q3 के रिजल्ट्स है, एंड दूसरी चीज बहुत ही बड़ी एक अच्छी न्यूज है, उसको मैं हाइड रखूंगा क्योंकि वो आपके लिए एक बोनस के रूप में रहेगा। वो दूसरी चीज। एंड तीसरी चीज हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, क्या हमें ये स्टॉक में नई फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, एंड स्किप मत करना, बिकॉज आपके लिए बहुत ही अच्छी खासी न्यूज टीसीएस के शेयर में रहने वाली है। वीडियो को पूरा देखना है। चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर हम लोग टीसीएस की आज की बात करें तो टीसीएस में आज अच्छी खासी पिटाई हमें देखने को मिली। ऑलमोस्ट हमें 2% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिली। 64 रुपीज की गिरावट हमें देखने को मिली। 5 दिन की बात करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 3% की गिरावट हमें देखने को मिली, या फिर 2.50% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली। पिछले एक महीने से टीसीएस ऑलमोस्ट 9-9.5% मार्केट से खा चुका है, ले चुका है। चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो एचसीएल टेक हो, चाहे वो आईटी सेक्टर का कोई भी स्टॉक हो, बिरला सॉफ्ट हो, या फिर टेक महिंद्रा हो, सारे आईटी स्टॉक्स थोड़े से पिटे हुए। आईटी स्टॉक्स नहीं, पूरा इंडियन मार्केट पिटा हुआ है। अगर 6 महीने की बात करें तो टीसीएस वही लेवल पे है, ऑलमोस्ट 4000 के लेवल पे अभी भी 6 महीने से है। मतलब 6 महीने में आपको टीसीएस ने कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिया। हालांकि पिछले एक साल से देखे तो ऑलमोस्ट 9-9.5% की तेजी टीसीएस ने दी है। आपके पास टीसीएस शेयर है कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अब चलते हैं Q3 के रिजल्ट्स के ऊपर। रिजल्ट्स अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपके सामने। ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसोलिडेटेड इंटरिम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि Q3 के रिजल्ट्स है। यहाँ पे December 23, September 24 एंड December 24, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर में ऑलमोस्ट यहाँ पे 61,445 सीआर के आसपास का टोटल इनकम हुआ था। एंड देन वहां से एक अच्छा खासा सितंबर में अगर देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ग्रोथ हुई थी, जो कि है 64,988। एंड इस साल अगर हम लोग कंपेयर करें, इस साल क्वार्टरली अगर देखें तो ऑलमोस्ट 65,216 सीआर का यहाँ पे टोटल इनकम यानी कि ग्रोथ हुआ है। यानी कि यहाँ पे अगर वाई ऑन वाई देखे बेसिस तो वाई ऑन वाई बेसिस में बहुत बड़ी जंप है। हालांकि यहाँ पे क्यू ऑन क्यू थोड़ा सा ही जंप है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई कंपनी ने एक साल में बहुत ही अच्छे खासे नंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं हमें, ठीक है। टोटल इनकम की अगर बात करें तो 10 आउट ऑफ 7 हम कह सकते हैं कि भाई टोटल इनकम में कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रदर्शन किया है रिजल्ट के टाइम। अब हम थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। अगर हम लोग टोटल प्रॉफिट की बात करें, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें तो कंपनी का पिछले साल ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास था, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट बढ़ चुका है 12,444 के आसपास। यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड में भी कंपनी का बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। अगर हम लोग देखें तो कंपनी में एक अच्छा खासा डिसेंट परफॉर्मेंस हमें टोटल इनकम में, कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही अच्छा यहाँ पे आता हुआ आया है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा डिविडेंड पर शेयर की अगर हम बात करें तो कंपनी हमेशा कुछ ना कुछ डिविडेंड हमें देती रहती है, ठीक है। अब चले जाते हैं दूसरी बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर क्या है कि भाई कंपनी ने यहाँ पे आपको एक 66 रुपीज का इक्विटी शेयर, यानी कि आपको यहाँ पे 66 रुपीज का डिविडेंड मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बड़ी न्यूज है। ये आपका 3rd इंटरिम डिविडेंड रहेगा टीसीएस के द्वारा। अगर आपके पास एक शेयर रहते हैं तो आपको 66 रुपीज तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे बहुत ही बड़ी अच्छी न्यूज है। ये यहाँ पे और भी लिखा है कि 3 फेब के पहले आपको यहाँ पे डिविडेंड मिल जाएगा। सो अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको यहाँ पे 66 रुपीज मिलने वाले हैं। अगर आपको 10 टीसीएस के शेयर्स होंगे तो आपको पता है कि 10 इंटू 6 करना है, जो कि ऑलमोस्ट 660 रुपए यहाँ पे बन रहे। सो प्रॉफिट में हो कि ना हो आप अभी स्टॉक में, लेकिन आपको यहाँ पे 66 रुपीज जरूर मिलेगा अगर आपके पास टीसीएस के शेयर्स होंगे। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। अगर टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो हम लोग को यहाँ पे टीसीएस बहुत ही वीक ही काउंटर लग रहा है। हालांकि एक रेंज यहाँ पे बन चुकी, जैसे कि 4000 से ही ये स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अगर हम लोग ने 6 महीने के चार्ट में भी देखा था तो स्टॉक 6 महीने से क्या कर रहा है, 4000 के आसपास ही घूम रहा है एंड हमें सपोर्ट भी 4000 के आसपास ही यहाँ पे स्टॉक में मिला है। चाहे वो सपोर्ट यहाँ पे लिया हो, यहाँ पे लिया हो सपोर्ट, फिर से यहाँ पे लिया हो एंड स्टॉक ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास है। सो हमें यहाँ पे आइडिया मिल गया कि भाई साहब हमारा सपोर्ट कहां पर है। हमारा सपोर्ट ऑलमोस्ट है 4000 के आसपास। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि एसएल लिख देता हूं कि भाई सपोर्ट भी हम लोग लिख सकते हैं या फिर एसएल भी लिख दे, जिनको भी ट्रेड लेना है। वो ट्रेड लेने की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन हमारा सपोर्ट कहां पे है, 4000 के आसपास। अब रही बात कि इसका ऑल टाइम हाई कहां पर है, ठीक है। इसका ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 4500 के आसपास है, नहीं 4592, ठीक है, यानी कि 4600 के आसपास हम लोग इसको कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे ऑल टाइम हाई है इसका 4600। अब यहाँ पे जिनके पास शेयर है उनको तो ये स्टॉक को बेचना नहीं है। अगर ये स्टॉक में और भी गिरावट आती है तब जाके आप एवरेजिंग कर सकते हो। अगर आपने अपर लेवल में बाय किया है, अगर इस लेवल पे बाय किया है 4600 के आसपास, 4500 के आसपास, तो आप इस लेवल के आसपास भी एवरेज कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक अच्छी ही न्यूज रहेगी बिकॉज आपका एवरेज यहाँ पे हो जाएगा। अब रही बात कि भाई क्या इसमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। यस, यहाँ पे लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। बिकॉज स्टॉक क्या करता है, हमेशा स्टॉक ने यहाँ पे कंटिन्यूसली 1 2 3 हो सकता है कि यहां पे भी 4000 के आसपास आपको अपना एसएल रखना है, या फिर अब थोड़ा सा ये जो डीप 3009 होल्ड सेकेंड 90 या के आसपास भी आप रख सकते हो। अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10 पॉइंट के लिए, तो आप 4000 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। सपोर्ट यहाँ पे है तो वहां पे आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो। लेकिन स्टॉक में फ्रेश एंट्री कब लेनी है, जब तक मार्केट, ये जो पॉइंट है 4200, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं चला जाता तब तक आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। बिकॉज स्टॉक क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली एक ही बेस पे, यानी कि कुछ टाइम से इसी पीरियड में, सॉरी मैं इसको लाइन ही खींच लेता हूं। यस, तो स्टॉक क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली इसी लेवल पे आके नीचे के साइड आ रहे हैं। तो हो सकता है कि स्टॉक में वापस से अगर आप 4000 के लेवल से परचेस करो तो हो सकता है 200 पॉइंट में आपको मिल जाए एंड फिर से स्टॉक वापस से नीचे आ जाए। सो मेरी यही आपको कहना है कि जब तक मार्केट 4200 के ऊपर नहीं क्लोज हो जाता तब तक आप परचेस मत करना। अब कल हो सकता है कि कल गैप अप खुल सकता है बिकॉज न्यूज बहुत ही अच्छी है उस बेसिस में, लेकिन गैप अप को आपको पिक नहीं करना है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक आप परचेस मत करना। बिकॉज आईटी, देखो इंडियन मार्केट अभी बहुत ही वीक है, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, यानी कि कुछ भी हो, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हो, आईटी हो, सारे क्या है, एकदम वीक जोन है, ठीक है, एकदम वीक हो चुका है। सो हो सकता है कि कल एक अच्छा खासा गैप अप हो जाए लेकिन वो सस्टेन ना हो जाए। उसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, जितने भी सेफ ट्रेडर्स हैं, जिनको भी सेफली जो परचेस करते हैं, उनके लिए यही सलाह है कि जब तक मार्केट 4200 के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक आप परचेस मत करना। एंड अगर 4000 के नीचे का जो लेवल है वो उसको ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में हमें 3500 तक की भी लेवल्स मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे चीज क्या है कि Q3 के जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है।
बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है, लेकिन हमारा जो मार्केट है वो बहुत ही नेगेटिव है, वो बहुत ही वीक है हमारा मार्केट, ठीक है। सो यहाँ पे 50-50 हम कह सकते हैं। अगर टीसीएस ने कल एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया एंड प्लस अगर हमारा मार्केट भी अच्छा खासा रहता है तो आने वाले टाइम में हमें 4400 से लेके 4500 तक के भी लेवल्स मिल सकते हैं, लेकिन जब तक 4200 ब्रेक नहीं होता तब तक इसमें फ्रेश एंट्री मत लेना, बिकॉज आप वहां पे फंस सकते हो। बाकी आपका कॉल है, लेकिन न्यूज बहुत ही अच्छी है, डिविडेंड मिल रहा है भाइयों, एंड Q3 के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन चार्ट वीक है, स्ट्रॉन्ग चार्ट नहीं है, एंड स्ट्रॉन्ग आईटी के कोई भी मतलब आईटी सेक्टर भी नहीं है, इंडियन मार्केट भी नहीं। सो सोच समझ के पैसा लगाना अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है कि नहीं। सो आई गेस यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इन कमेंट में मेंशन कर देना कि आपको टीसीएस का रिजल्ट कैसे लगा। सो गुड लक फॉर टीसीएस, सोच समझ के करना, कल गैप अप भी हो सकता है, लेकिन गैप अप में फंसना मत। सो गुड लक फॉर टीसीएस।